न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमेठी रायबरेली आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर सोमवार को रायबरेली में एक युवक ने काली स्याही फेंक दी। घटना रायबरेली के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में उस समय हुई जब आप नेता जिले के अस्पतालों का दौरा करने वाले थे। बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नेता पर काली स्याही फेंक दी। इस दौरान विधायक की पुलिस के अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रखा गया। बाद में उन्हें एस्कॉर्ट करवाकर अमेठी की तरफ रवाना कर दिया गया। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है। आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, भगाया आप उनको। और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये सब आप लोगों की मिली भगत है, समझ गए ना आप लोगों ने। आप समझ लीजिए, यही काम करवा रहे हैं आप। अब तो जाने दीजिए जो देंगे, लेकिन संविधान का धज्जियां उड़ाने वाले, कानूनों का धज्जियां उड़ाने वाले योगी के इशारे पर यह सारा काम हो रहा है। मैं चाहता हूं योगी आगे आकर के हमसे वाद विवाद करें, संवैधानिक तरीके से काम करें, लेकिन इस तरह से गुंडों को आए करके, पुलिस का साथ लेकर के, पुलिस को आए करके ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने साफ साफ मैसेज जा रहा है कि योगी के अंदर गुंडा राज है और गुंडे राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारती की रिपोर्ट। इंदौर जिले के बाद छावनी परिषद महू में गरमाया ठेले व्यापारियों का मामला। महू छावनी परिषद क्षेत्र में सब्जी फल का व्यापार करने वाले ठेला व्यापारियों को छावनी परिषद द्वारा दिए गए नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर छावनी परिषद के सीईओ को ज्ञापन दिया है। कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? ये जो ठेले वाले हैं और उनके परिवारों की तरफ से कोई ज्ञापन है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें दिया है। ज्ञापन हम लोगों ने ले लिया है। जो भी उनकी समस्याएं हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। बोर्ड ने जो है ऑलरेडी एक ड्रिल शेड में उनको स्थापित करने के लिए व्यवस्था की है। उसके अलावा हाट मैदान भी है कैंटोनमेंट बोर्ड का, जहाँ पर भी जगह है जहाँ पर ये लोग जा सकते हैं। तो इनकी जो डिमांड है उसको भी देखते हुए शहर में जो ट्रैफिक और बाकी समस्याएं हैं उन सबको एक साथ में देख के हम लोग कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। मैम, जो इनकी समस्या है मेन घूमने को लेकर भी क्या प्रशासन छावनी परिषद इनको बैन कर रहा है ठेलों को शहर के अंदर घूमने की, जो सब्जी के ठेले या फल के ठेले? एज ए जो भी उनकी डिमांड से हम लोग साथ में बैठेंगे। इसमें ट्रैफिक पुलिस और बाकी जो अथॉरिटीज हैं उसके अलावा बोर्ड विचार करके कुछ फाइनल डिसाइड करेंगे। हमें जो है वो माननीय अधीक्षा महोदय हैं, सीईओ मैडम कैंटोनमेंट की मनीषा जाड़े जी को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग जो है वो पैदल ठेला चलाकर जो गरीब ठेले व्यवसायी हैं महू के अंदर 300 उनको स्थानांतरित करके सब्जी मंडी ड्रिल शेड करा जा रहा है। हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध करा है कि गरीब आदमी जो है वहाँ चले जाएगा तो खाएगा क्या। इनकी जो ठेला व्यवसायी हैं उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी ऐसे ही स्थिति में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। इनका जो पूरा परिवार है, इनका भरण पोषण सबका इसी सिर्फ एक ठेले के माध्यम से होता है, जो कि जो छावनी अधिकारी मैडम है वो लोग उनको जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं ड्रिल शेड में। हमारा विरोध है कि उनको वहाँ स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, इन लोगों को यथास्थिति में रखना चाहिए। जहाँ प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े विज्ञापन लगा रहे हैं कि 100 निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन देंगे, वहीं इन गरीब ठेला व्यवसायियों से कैंटोनमेंट द्वारा 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये दिखावा किस बात का है? आप स्वनिधि की तहत बड़े बड़े विज्ञापन लगा रहे हो, 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं और वहीं इन गरीब भाइयों से और माताओं से 5,000 रुपये कैंटोनमेंट वसूल रहा है, जो कि गलत है। हम लोगों का विरोध इस बात का है कि और खराब हो गई है, मगर जब ये ड्रिल शेड जाएंगे तो इनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया, माता बहनों की भाइयों की बात को गंभीरता से नहीं लिया, गरीबों की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो हम फिर इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। कहाँ के लोग हैं जिनको ये ठेले की परेशानी है? ये महू के अंदर 300 ठेले व्यापारी हैं जिनको ठेले की मतलब शहर के रहने वाले लोग हैं? शहर और शहर के ही हैं। हमारे बाबा साहब बाहर के जो लोग आते हैं शहर के अंदर व्यापार करने, उनके लिए मेरा भाई साहब मेरा ऐसा बोलना आपसे कि अम्बेडकर नगर महू विधानसभा महू लगती है और हर एक व्यक्ति इस महू विधानसभा का और इसी महू का व्यक्ति है।
बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पे धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया। सब एक आंख से देखे जाने चाहिए। इसमें कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं है, इसमें हम सब एक मऊवासी हैं। बस बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि देश के सर्वाधिक पिछड़े एवं 2 राज्यों में बटे भूभाग बुंदेलखंड, जहां रोजगार के साधनों के अभाव में पलायन को मजबूर गरीब, मजदूर, किसान, शिक्षित, बेरोजगार आर्थिक तंगी में जीवन गुजारते हैं। इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्युत विभाग के अधिकारी विद्युत चोरी रोकने के नाम पर गरीबों की झोपड़ी से हजारों का अर्थदंड वसूल कर उनका जीना भी दुश्वार कर रहे हैं। विद्युत चोरी अवश्य रोकनी जानी चाहिए, पर किसी गरीब के यहाँ चोरी पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि उसकी हैसियत के अनुसार न्यूनतम वसूल की जानी चाहिए। किन मांगों को ज्ञापन दिया जाए? ये जो विद्युत चेकिंग के नाम पर जो उपभोक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, ये कहीं बर्दाश्त से ऊपर हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने एक फरमान जारी कर दिया कि 100% आपको चोरी पकड़ना चाहिए, लेकिन आप ये तो देख लो, जिसके यहाँ कट्टिया आपने पकड़ी है उसकी सामर्थ 25,000 देने की है क्या? अगर वो 25,000 देने में सामर्थ होता तो वो बेचारा कट्टिया डालता क्यों? और दूसरा, अगर कट्टियाँ डल रही हैं, आप पकड़ रहे हो, तो आप अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? कट्टियाँ डल कैसे गई वहाँ? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप लोग? तो इसको आप बंद करिए। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, बेहाल है, बदहाल है। आत्महत्याओं का यहाँ दौर चलता है और लगातार यहाँ से पलायन हो रहा है रोजगार के उसमें। कृपया कर हम बुंदेलखंड वासियों को बख्शिए और इस उत्पीड़न को रुकवाने का कार्य करिए। दूसरा, केंद्र सरकार से हमको जो विद्युत मिल रही है फ्री, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, हमारे हक पे डाका क्यों डाल रहे हो? हमारे हक की विद्युत हमको क्यों नहीं दे रहे हो? ये एक मुद्दा है जो आज हम भेज रहे हैं। इस पर एक बड़ा आंदोलन पूरे बुंदेलखंड में किया जाएगा कि जो विद्युत बुंदेलखंड वासियों के नाम पर आपको मिल रही है, वो विद्युत हमको चाहिए। आप उसको फ्री दो, आप उसको सब्सिडी के रूप में दो, लेकिन अपना हक हम लेकर रहेंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में पिछले माह नगर निगम के पार्षद के पिता आजाद सिंह यादव की हत्या के मामले में नामजद किए गए जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान राजेंद्र सिंह यादव के पक्ष में आर्य समाजियों ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर इसे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। मैं अशोक सूरी, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा का मंत्री। आज क्या समस्या लेके आए डीएम साहब के? आज हम लोग जो हैं, हमारे प्रधान राजेंद्र सिंह यादव जी, जिनको कि नामजद किया गया है स्वर्गीय आजाद सिंह यादव जी की हत्या को उपलक्ष्य, तो संस्था का ये है कि निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे कि जो है सही न्याय हो सके उनके लिए। इस चीज़ का ज्ञापन देने के लिए हम लोग आज यहाँ सभी। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक तथा उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बलात्कार के मामलों को लेकर आज महिला कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में थाली बेलन बजाकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। कलेक्ट्रेट परिसर में महिला कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सरला सिंह मदरिया जिला। आज आप लोग क्या के लिए आए डीएम साहब? आज हम सरकार को जगाने के लिए आए हैं। जैसे सरकार ने पूरे देश से थाली और ताली बजवाई, उसी तरह से हम लोग भी सरकार को थाली बजाकर जगाने उन्हीं के तर्ज पर आए हैं कि सरकार ने जब जो कुछ कराया सब करा। आज किसान बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, कड़कती ठंड में मर रहे हैं। कम से कम 50 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं और किसान की बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार का आंखों में पट्टी बांध है, कानों में जो है अपना रुई डालकर बैठी है। तो हम उस सरकार को जगाने के लिए आए हैं कि किसानों की आवाज़ सुने, अन्नदाता की आवाज़ सुने, ताकि देश गुलामी से बच सके। चंद पूंजीपतियों के कारण देश को गुलाम बनाने की जो साजिश है, उसे ये सरकार खत्म करे और किसानों की बात सुन करके उन्हें उनके घर भेजने का काम करे। क्या आए थे आज आप लोग? देखिए, आज जो किसान प्रदर्शन चल रहा है देश के अंदर, और रोज़ प्रतिदिन किसान ठंड की वजह से मारे जा रहे हैं। सुबह जब देखते हैं तो कोई टेंट के अंदर पड़ा मिलता है, तो कोई ट्रॉली के ऊपर मृत मिलता है। लेकिन सरकार
संवेदनहीन हो चुकी है। किसानों की जब वो सरकार में नहीं थे राजनाथ सिंह जी, तब किसानों के लिए बहुत ही हमदर्दी दिखा रहे थे। उस समय लग रहा था कि यदि ये हर आदमी को लग रहा था, हर किसान को लग रहा था, काश राजनाथ सिंह जी सरकार में होते तो हम लोगों की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठे, आज उन्हें किसानों का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर हैं, विदेश दौरे करने के लिए उनके पास समय रहता था। उनके पास आज भी देश के उन हिस्सों में चुनाव में जाने के लिए समय है, लेकिन किसानों की बातचीत करने के लिए और सुनने के लिए उनके समय नहीं है। प्रदेश के अंदर गुंडा राज पूरी तरह से हावी है। रोज़ रेप की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे योगी जी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पीड़ित व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज महिला कांग्रेस में तत्वाधान में हमारी उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की प्रभा पाल जी, हमारी शहर कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष शमशाद बेगम जी, जिला की अध्यक्ष सरला भदौरिया जी, सारी महिलाएं उन महिलाओं के दुख दर्द को लेकर आज यहाँ आई हैं और यहाँ थाली बजाकर उन्हें विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि पीड़ित महिलाओं के प्रति सरकार संवेदनशील हो, किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील हो और उन्हें बेहतर जल्दी से जल्दी उनकी जो भी समस्याएं उन्हें दूर करें। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड क्षेत्र के बंजरिया स्थित बिहार विभूति सीताराम सिंह की समाधि स्थल प्रेरणा स्थल स्मृति पार्क में पूर्व सांसद बिहार विभूति सीताराम सिंह की 8वीं पुण्यतिथि सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के धर्मगुरुओं ने स्तुति, तकरीर, गुरबानी व प्रेयर द्वारा जीवन की सार्थकता के लिए शांति, सद्भावना एवं कृतित्व को अपनाने की सलाह दी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में हत्या, लूट और डकैती की घटनाओं के विरोध में सड़क पर उतरे लालगंज में अधिवक्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। अधिवक्ता अंजनी सिंह बाबा के घर में घुसकर चोरी, शहर सर्राफा व्यवसायी से दिन दहाड़े हुई डकैती और पट्टी में सर्राफा व्यवसायी से लूट और हत्या में खुलासा न होने से आक्रोशित अधिवक्ताओं की जल्द खुलासे की मांग। आज जो रैली निकाली गई थी पुलिस प्रशासन के खिलाफ, किस लिए निकाली गई? पूरे प्रतापगढ़ जनपद में कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है। हमारे अधिवक्ता साथी जनपद प्रतापगढ़ के जो रूरल बार के जिला अध्यक्ष भी हैं, अधिवक्ता हैं अंजनी सिंह बाबा के यहाँ 2 जनवरी को डकैती हुई। आज तक पुलिस केस दर्ज करने के बाद उसका खुलासा नहीं कर सकी, ना आरोपी पकड़े गए। नगर कोतवाली में सुरेश सोनी सराफा व्यवसायी के यहाँ 90 लाख की लूट हुई। पट्टी में शमशाद के यहाँ सराफा व्यवसायी को लूट लिया गया, उसके भाई की हत्या कर दी गई। इस समय लग रहा है कि प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था फेलोर है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इससे अधिवक्ताओं में, व्यापारियों में, जनता में आक्रोश है। हमने आज इसी के विरोध प्रदर्शन में मार्च निकाला था तहसील से चौराहे तक। पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया है और ये वार्न कर रहे हैं कि अगर घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ तो वकील अब सड़क पर ही आंदोलन की बात करेंगे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।